सागर जी, विद्या शिरोमणि समय सागर जी महाराज की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, पूज्य निरोग निर्मोह निरामय निर्भीक सागर जी महाराज की, 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, भगवान के गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ सुनने बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ गुना गौरव निष्कंप सागर जी महाराज के परिजन। कृपया पधारें BL चौधरी साहब, श्रीमती कुसुम जी एवं उनके पुत्र दीपक जी, पुत्र वधू एवं सभी परिवारजन शीघ्रता से पधारें। पहले श्रीफल अर्पित करें पूज्य महाराज श्री को, तत्पश्चात आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें और शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। बोलो खुरई में विराजमान गुना गौरव निष्कंप सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। वाकई ऐसे अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। मने मने में वैरागी जिनकी समाया है, शाश्वत सुख के पानी छोड़ी जगवाया है। तेरे मोही गुरुवर पर दुनिया रिझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु की छाया में, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल छा आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य आदरणीय चौधरी साहब प्राप्त करेंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दीक्षित होकर पूरे देश में संयम का डंका बजा रहे हैं। बोलो पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलते हैं, कल मंगलाचरण हुआ था कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ का। पूज्य बड़े महाराज ने मंगलाचरण किया और आज हमारे बीच विराजमान हैं पूज्य निरोग सागर जी और निर्भीक सागर जी महाराज। पूज्य निरोग सागर जी महाराज के युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं भगवान महावीर का स्मरण करते हुए, क्योंकि कल महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी। आज उसी राजाग्रही क्षेत्र में
मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म गर्भ कल्याणक का महामहोत्सव मन रहा होगा। कैसी वे राजागृही की पावन धरा होगी जहां पर महावीर प्रभु का समोसरण विपुलाचल पर्वत पर लगा होगा। और उसी नगरी में, उसी धार्मिक नगरी में आज 20वें तीर्थंकर हरिवंश के हर्ष के हृदय मुनि सुव्रतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक की खुशियां मन रही होंगी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। पूज्य महाराज श्री निरोग सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु 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 अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमत्श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम करोम्यहम्। तिहुवणितिलयम देवं वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम बोच्चम अणुपेहाओ भवे जनानंद जननीयो। देवादिदेव मूलनायसी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य प्रवर श्री स्वामी कार्तिकेय महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कमनौ कोटि महामुनिराजों की, पूज्य निरोग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कल से प्रारंभ हो गई है और एक भावनात्मक ग्रंथ है जिसमें 12 भावनाओं का विस्तार से विवेचन है। 12 भावनाएं कई प्रकार की कई कवियों ने, कई आचार्यों ने लिखी हैं, जिसमें सबसे छोटी तो कौन सी है, राजा राणा छत्रपति वाली 2-2 लाइन की है। इसी प्रकार 6 ढाला की 5वीं ढाल जो है उसमें भी 12 भावनाओं का ही वर्णन है। फिर उसके बाद मंगत राम की जो है, मंगत राय की कौन सी, बंदूश्री वो वाली बड़ी वाली, कहाँ गए चक्री जनी, वो एक बड़ी। लेकिन उन सब के बाद सबसे बड़ी जो 12 भावनाओं का वर्णन किया है वो किन्होंने किया, तो आचार्य कार्तिकेय महाराज ने किया है। बहुत विस्तार से वर्णन है और कल बड़े महाराज जी द्वारा इसका मंगलाचरण हो गया था, जिसमें उन्होंने यही बताया था कि 3 भुवन के जो तिलक स्वरूप हैं, 3 भुवन के नाथ हैं, इंद्रों से पूजित हैं, देवादि देव जो हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करके भव्य जनों को आनंद देने वाली, माने इनने ये विशेषता लगाई कि जो भी इस ग्रंथ का पठन पाठन करेगा या श्रवण करेगा उस भव्य, वो भव्य है पहली बात तो, जो भी सुनेगा पढ़ेगा। भव्य कौन होते हैं, जिनमें सम्यक दर्शन उत्पत्ति की योग्यता पाई जाती है या जो भविष्य में सिद्ध बनेंगे वो कौन कहलाते हैं, भव्य जीव। और जिनमें ये योग्यता नहीं होती है तो वो अभव्य कहलाते हैं। तो भव्य जनों को आनंद देने वाली है। जिस प्रकार जननी होती है माता, कभी आपने सुना होगा कि वो डायलॉग जो है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी को माता नहीं होती। और सांसारिक रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता किससे होता है, माँ से होता है। माँ ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है और माँ के पास आके ही बच्चे को वो जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो संसार के और किसी संबंधों में नहीं मिलता। एकमात्र ऐसा रिश्ता होता है जो स्वार्थ से परे होता है। बाकी सब, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि पिताजी लोग स्वार्थी होते हैं, फिर भी माँ से बढ़ के प्रेम और निश्चल जो वात्सल्य देने वाला कोई शख्स है तो वो माँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जननी के समान आनंद को देने वाली, आनंद को उत्पन्न करने वाली कौन है, यह अनुप्रेक्षा है। एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है और
आचार्य भी कहा करते थे कि जब कभी भी दिमाग पे ज़्यादा लोड हो गया हो, स्वाध्याय करने के फलस्वरूप थकान आ चुकी हो, बहुत ज़्यादा कार्यक्रम आदि में व्यस्त होने से शरीर थक चुका हो और मन उचट रहा हो, किसी चीज़ में नहीं लग रहा हो, और ऐसा तो नहीं कहें कि झल्ला रहे हो मुनिराज, लेकिन फिर भी जब कभी स्थिरता भंग हो रही हो तो वो कहते थे कुछ नहीं करो, एक शांत मुद्रा लगा करके, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या जो भी मुद्रा लगाना है, एक आसन पे बैठ करके कुछ नहीं करो, केवल बस 12 भावनाओं का चिंतन करो, तो अपने आप वो सारा तनाव, वो स्ट्रेस जो है, वो थकान है, वो अपने आप दूर हो जाती है और अपने आप जैसे जल खदबद के बाद स्थिर हो जाता है, ऐसे अपना मन भी शांत हो जाता है। तो ये आप करके देख सकते हैं। अभी अपन केवल पाठ करते हैं 12 भावनाओं का, सबको बिल्कुल कंठस्थ याद हैं 12 भावनाएं, वो पूरी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जो चित्त की स्थिरता है, जो शांति है, वो प्राप्त नहीं होती। वो कब होगी? जब उन 12 भावनाओं को अकेला पढ़ेंगे नहीं, उनका एक एक पद, हम एक पद को भी लेके उस पर चिंतन करेंगे कि ये जो लिखा है सही तो लिखा है। कि कल महाराज जी ने भी बताया था कि राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मन्ना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो इसका अर्थ है कोई हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे हाथी पे बैठे हुए हों, चाहे कोई भी हो, एक ना एक दिन सबकी बारी आना है। जो आया है सो जाना है। ये ऐसा नियम है, अकाट्य नियम है, जिनको ना भूतो ना भविष्यति, ना कोई इसको काट पाया है। इस सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता, कोई भी हो। उनको देवों को अमर कहा जाता है। अमर क्यों कहा जाता है? मरते नहीं क्या कभी देव लोग? सर्वार सिद्धि का देव भी क्यों ना हो, 33 सागरोपम आयु वाला, उसकी भी आयु पूर्ण होगी तो वो भी खुद अहमेंद्र है, वो भी अपनी आयु को 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकता। उनको अमर इसलिए कह दिया जाता है कि उनकी असंख्यात वर्ष की आयु होती है और अपन मनुष्यों की तुलना में बहुत बहुत आयु है उनकी। इस कंपेयर से उनको अमर की संज्ञा दी जाती है। बाकी आत्मा के अलावा अजर अमर तत्व कोई दूसरा न था, न है, न रहेगा। एकमात्र आत्मा ऐसा तत्व है 7 तत्वों में कि जो कि अजर अमर है। बाकी कोई भी पर्याय कैसी है, सब अनित्य है, नित्य नहीं है। तो ये सब वर्णन बहुत अच्छे से आएगा। दूसरी गाथा अपन को आज पढ़ना है, तो इसका पहले अपन उच्चारण करेंगे। उसके बाद प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है ये, और प्राकृत भाषा हिंदी जैसी सरल भाषा है, संस्कृत जैसी क्लिष्ट नहीं है। प्राकृत में मात्राएं भी कम होती हैं, अक्षर भी कम होते हैं, तो ये भाषा सरल भाषा है। अध्रुव असरण भड़िया संसारा मेघमण्यमयी मसुइतम आसौ संवर नामा निज्जर लोहाणुपेहाओ। ये दोनों गाथा एक साथ दी हैं इनने, दोनों को पढ़ देते हैं। यह जानी ऊण भाव है दुल्लय धम्माणु भावना निचम मणवयन काय शुद्धि एदा 10 दो यभणियाहू। अब इन 2 गाथाओं के द्वारा जो 12 भावनाएं हैं उनके नाम यहाँ पर निरूपित किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला अध्रुव यानी अध्रुव भावना, इसी का दूसरा नाम है अनित्य। अध्रुव भावना को ही क्या बोलते? अनित्य भावना। दूसरे नंबर पे असरण भणिया यानी कही गई हैं, भणिता। फिर संसार, संसार, फिर एकत्व, फिर अन्यत्व, फिर असुचि, आसव, संवर, नामा यानी नाम की, फिर निर्जर, फिर लोह अणुपेहाव, लोक अनुप्रेक्षा। फिर इसके बाद ये तो हो गई 10। फिर यह जानी ऊण भाव है, इनको जान करके भावना बानी चाहिए। फिर दुर्लभ माने बोधि दुर्लभ या दुर्लभ भावना, और अंत में धम्माणु भावना यानी धर्म भावना। इस प्रकार से नित्यम यानी नित्यम
मन वचन काय शुद्धि, मन वचन और काय की शुद्धि पूर्वक से या इनको शुद्ध करने के लिए एदा यानी एसी 10 यानी 10 और 2 यानी 2, तो 10 और 2 12 भावनाओं को क्या भणिता कलु निश्चय से कहा जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपने तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में भी, जिसमें कि संवर और निर्जरा तत्व के बारे में वर्णन है, उस तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के 3 या 4 सूत्र में कहाँ पे आए हैं, उस समय भी नाम आया है। आश्रव निरोधा संवरा ये कहा, फिर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्र, जो 6 प्रकार के क्या बताए हैं संवर के कारण बताए हैं, उनमें एक अनुप्रेक्षा नाम के भी क्या संवर का कारण है। तो वो अनुप्रेक्षाओं के नाम यानी 12 भावनाओं के नाम वहाँ सूत्र रूप में आए। तो उसमें सूत्र क्या आया, वो अनित्या शरण संसार एकत्वा नित्वा सुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यानुचिंतन अनुप्रेक्षा, ऐसा सूत्र आया। तो वहाँ भी यही नाम है, बस उनने वहाँ अनित्य कहा है, यहाँ अध्रुव भावना कहा है। तो इस प्रकार से 12 भावनाओं के नाम हो गए। अब इसकी टीका है, आप लोगों के पास किताब तो है नहीं, तो कम से कम वो फीलिंग्स लाना मन में कि पहले ज़माने में जब कि साधु वन में निवास करते थे तो उस समय केवल आचार्य के पास ग्रंथ होता था, जो अध्यापक हुआ करते थे, उपाध्याय हुआ करते थे या आचार्य परमेष्ठी, और हजार 12 हजार मुनियों का संग होता था, फिर भी उनके पास कोई बुक्स नहीं रहती थी। और इतने बड़े बड़े संघ का अध्यापन का कार्य वो आचार्य महाराज कितनी एकाग्रता और कितनी विशुद्धि से कराते होंगे कि यानी छात्रों के पास कोई बुक ना होने के बावजूद भी और उनको पूरा सांगोपांग वो चीज़ क्या कर लेते थे, अंदर समा लेते थे। तो बात किताब की नहीं है, बात लिखने की है, लिखने की और पढ़ने की नहीं है। तो वो स्वाध्याय सबसे अच्छा माना जाता है कि जब बिल्कुल दत्त चित्त होके एकाग्र होकर यहाँ बैठें और एक एक शब्द को अक्षर सा हम सुने, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंतरंग में, अपने जेहन में बात समाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। एता 12 अनुप्रेक्षा उद्देश्यता पदार्थानाम नाम मात्रेण कीर्तनम उद्देशा तस्मात् तम आश्रित भणितम कथितम भावयतः भो भव्या भावना विषय कुरूत। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि ये 12 प्रकार की भावना है, 12 प्रकार की, और इनका उद्देश्य क्या है, तो वस्तु के नाम मात्र कहने को ही उद्देश्य बोलते हैं, और इनका आश्रय लेकर के इनको कहेंगे, भावेंगे। तो हे भव्य जीव भावना विषय कुरूत, इन भावनाओं को भाव कया किस प्रकार से, तो मनोवचन काय शुद्धिया, मन वचन और काय की शुद्धि पूर्वक किम कृत्वा क्या करके, इति प्रोच्यमानम अनित्यादि स्वरूपम नित्यम सदैव ज्ञात्वा, ऐसा कह करके जो अनित्यादि भावना है इनके स्वरूप को नित्य सदा ही ज्ञात्वा यानी जान करके, इति किम और क्या, तो अध्रुवम न ध्रुवम नित्यम अध्रुवम इति अनित्य अनुपेक्षा। अध्रुव जो है वो कौन है, तो जो ध्रुव नहीं है। ध्रुव का मतलब नित्य, नित्य का मतलब जो कभी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है, वो कहलाता है नित्य या ध्रुव। तो उसका विपरीत क्या होगा, अध्रुव, अर्थात नाश को प्राप्त अवश्य होगा। तो ऐसी संसार में ना कोई ऐसी वस्तु है, ना कोई ऐसा स्थान है, ना कोई ऐसा व्यक्तित्व है, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि नाश को प्राप्त होने वाली ना हो। हर वस्तु क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब ये नहीं है कि एक क्षण में नाश हो जाए, माने नाश को कभी ना कभी प्राप्त होगी, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस प्रकार की भावना करना ही क्या है, ये अनित्य अनुप्रेक्षा है। क्या भावना भाना कि संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है, उत्पन्न हुई है तो नाश को प्राप्त अवश्य होगी, जन्म हुआ है तो मरण अवश्य होगा, संयोग मिला है, ये सारा परिवार ये सब रैन बसेरा जैसा है,
जैसे कि धर्मशाला में यात्री आते हैं, ट्रेन में सब यात्रा करते हैं, बस में यात्रा, प्लेन में यात्रा करते हैं, लेकिन ज्यों ही यात्रा पूरी हुई तो सब दिग्देशेभ्या खगाएते संवसंती नगे नगे सौ सौ कार्य बसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। रात में आते अपने अपने घोंसलों में, नीड़ में और उन वृक्ष की शाखाओं में पक्षी बैठ जाते हैं और सुबह ही होते ही अपने अपने काम से विभिन्न विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार हम सब पक्षी हैं और एक घर बार परिवार ये सब क्या है, एक बसेरा, एक पेड़ है। और जब जिसको जाना है, जब जिसका कॉल लेटर आएगा तो वो बिना बताए ही चला जाएगा। तो ये संयोग संबंध है अभी, तो ये वियोग में अवश्य परिवर्तित होगा। समझ में आ रही ना बातें? तो इस तरह की सारी बातों को सोचना एक क्या कहलाता है, अनित्य भावना कहलाती। ये अनित्यता हो गई कि कोई नित्य नहीं है, और उसके बारे में चिंतन करना। क्यों? अनुप्रेक्षा की परिभाषा जब आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सरवार सिद्धि में दी तो उन्होंने यही कहा, मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। और यहाँ भी आचार्य कार्तिकेय महाराज ने भी शुरुआत में लिखा, अनु यानी पुनः पुनः प्रेक्षणम चिंतनम स्मरणम अनित्यादि स्वरूपाणाम इति अनुप्रेक्षा। उनने भी यही कहा कि पुनः पुनः प्रेक्षण करना, चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। और सोचो आप, 5 प्रकार के स्वाध्यायों में भी एक स्वाध्याय अनुप्रेक्षा का है। 5 प्रकार के स्वाध्याय के नाम बताए थे, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश तो ये हो ही रहा है, कुछ भी नहीं करो, बस बैठ के सुनना है, ऐसे धर्मोपदेश मिल रहा आपको। और जो यहाँ से अपन सुन के गए हैं, जब कभी भी समय मिले पूरे दिन भर में 10 मिनट भी मिलते हैं, रात को दुकान बंद करके आए हैं, आप भी अपने दैनिक कार्यों से, चौका आदि के काम से, रसोई से निवृत्त हुए हैं, बच्चों आदि को भी पढ़ा लिखा दिया, सब कर दिया, उनका होमवर्क करा दिया, उसके बाद 10 मिनट अपन बैठें और बस ये सोचें कि आज हमने ये विषय में अनित्य भावना के बारे में क्या पढ़ा, क्या है अनित्य भावना, क्या है संसार की अनित्यता, यहाँ कोई भी चीज़ नित्य कैसे नहीं है, ये सब सोच भी रहे हो ना, तो आपका क्या हो रहा है, एक स्वाध्याय चल रहा है। और वो सबसे तगड़ा स्वाध्याय माना जाता है। चिंतन अवस्था का जो स्वाध्याय होता है, अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय होता है, वो सबसे अच्छा स्वाध्याय। इसमें कोई तनाव नहीं होता है, कोई किताब नहीं चाहिए पड़ती है, ना कोई प्रकाश चाहिए है, ना कोई हवा चाहिए है, ना कोई शिक्षक चाहिए है, कुछ भी सहारा नहीं चाहिए। केवल और केवल हमें अपने मन को बस ठिकाने लगाना है। तो ये स्वाध्याय आप सब कर सकते हो। तो फिर आगे वो कहते हैं कि तो क्या हो गई, अनित्य अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा शब्दा प्रत्येकम अभिसंबंधते। और जो 12 नाम बताए हैं, इनके साथ प्रत्येक के साथ अनुप्रेक्षा लगाना है। तो नाम क्या हो जाएंगे, अनित्य अनुप्रेक्षा, असरण अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, आश्रव असुचित अनुप्रेक्षा, आश्रव अनुप्रेक्षा, संबर अनुप्रेक्षा, निर्जर या निर्जरा अनुप्रेक्षा, फिर लोक अनुप्रेक्षा, बोधि दुर्लभ या दुर्लभ अनुप्रेक्षा, और अंतिम धर्म अनुप्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा कहने में कठिन लग रहा है तो भावना कह सकते हैं, अनित्य भावना। आप लोग पंचकल्याणक में जाते थे ना, तो तप कल्याणक के दिन पाठशाला की दीदियाँ या जो माता जी लोग रहती थीं, तो वो 12 भावनाओं के लिए वो बच्चियों को कहीं परी बना के, और बस फिर ये दीदी जी जैसे गाती होंगी बढ़िया आवाज़ में कि अनित्य भावना आई रे भैया, अनित्य भावना आई, क्या कहती है सुन लो भैया, क्या कहती है सुन लो। और फिर वो व्याख्या करती थी। वो छोटी सी बच्ची रहती थी, मुश्किल से 7-8 साल, 9 या अंडर 10 ईयर, 10 साल से छोटे छोटे बच्चे, वो पूरा सार कह देते थे। अपन कार्तिकेय स्वामी को यहाँ 19 गाथाओं के द्वारा अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन करेंगे वो, और वो बच्ची 2 या 3 लाइनों में पूरी इस अनित्य अनुप्रेक्षा को कह देती थी। सुना होगा आप लोगों ने। तो ये अनुप्रेक्षा शब्द प्रत्येक के साथ लगाना है।
तो असरण अनुप्रेक्षा भणिता। अब दूसरे नंबर यहाँ शॉर्ट में केवल अभी चूँकि ये मंगलाचरण के बाद की नाम को बताने वाली गाथाएं हैं दोनों, तो वो शॉर्ट में बता रहे हैं। फिर डिटेल में तो आगे एक एक भावनाओं को आपको बता दें। इस पूरे ग्रंथ में 491 गाथाएं हैं, जिनमें से 2 भावनाओं में कौन कौन सी, एक लोक भावना और एक धर्म भावना या धर्म अनुप्रेक्षा। इन दोनों में एक में 169 गाथाएं और एक में 190 गाथाएं। तो इन दोनों को मिला देते हैं तो लगभग कितनी 360 गाथाएं अकेली किस में समा गई, 2 भावनाओं में। और बाकी की बची कितनी, कुल 132 गाथाएं। उन 132 गाथाओं में क्या, बल्कि 122 गाथाएं, उनमें क्या पूरी की पूरी 10 भावनाओं का वर्णन है। तो मतलब वो 2 भावनाएं बड़ी बड़ी होंगी। और ये ग्रंथ कहना चाहिए बहुत सरल ग्रंथ है, बहुत इंटरेस्टेड है। और आप ये नहीं सोचना, प्राय करके होता ये है नवयुवकों में या पुरुष वर्ग में या ये जो नवयुवतियाँ हैं, बहनें हैं, इनमें क्या धारणा बन जाती है कि वो तो क्लास चल रही है और प्राकृत भाषा है, संस्कृत आती है, उसमें महाराज जी देख के टीका पढ़ते ये करते हैं, तो वो अपने समझ से परे वाली चीज़ें हैं। इसलिए अब अपन इस वाली सुबह वाली क्लास में नहीं जाएंगे। अपन तो सामान्य से जब कभी रविवार ये प्रवचन होंगे या कोई प्रोग्राम होगा तभी जाएंगे। तो ऐसा मत सोचना। क्यों, ये तो केवल एक सहारा है, लेकिन इसके पीछे, इसके अंदर छुपे हुए जो रहस्य हैं उन पे एक एक महाराज आपको विस्तार से माने बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो ये मत सोचना कि ये क्लास लगी है। ये तो अपन सामान्य जैसे चर्चा करते हैं वैसे ही चर्चा होंगी। इसको प्रवचन का ही रूप मानना, ये धारणा नहीं बनाना कि एक कक्षा है, हम अध्यापक हैं, आप सब छात्र छात्राएं हो। ऐसा नहीं है। जैसे प्रवचन होते वही प्रवचन होंगे। और इसमें इतना सरल विषय है कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतना पुराना ग्रंथ है, इतने बड़े आचार्य ने लिखा है। तो इसलिए बस आइएगा, कुछ भी ग्रहण नहीं होता है। तो आचार्य श्री कहते थे, हम लोगों जब दीक्षा हुई तो उस समय पंच संग्रह नाम का ग्रंथ चल रहा था। तो उन्होंने कह दिया कि हम लोगों की 24 में पूज्य निर्दोष सागर और निर्लोभ सागर, चूँकि वो शास्त्री रहे हैं, आचार्य विशारद पंडित रहे हैं, अधिष्ठाता थे, ईश्वरी आश्रम के गुरुकुल में पढ़े हैं जबलपुर में, तो उन लोगों को सब आती, संस्कृत भी आती, प्राकृत भी आती। तो बस उन बोल दिया कि ये दोनों लोग पंच संग्रह की क्लास में बैठेंगे, बाकी आप लोगों के स्तर से थोड़े ऊपर का विषय है। तो अभी आप लोगों को पूज्य समय सागर महाराज जी सरवार सिद्धि पढ़ाएंगे, 24 ठाणा पढ़ाएंगे, वो आप लोग पढ़िए। और ये जो क्लास बाकी पुराने महाराज हैं और आपके 2 महाराज ये बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद आचार्य महाराज ने खुद कर्मकांड पढ़ाया। और फिर इसके बाद सीधा माने 1-1.5 साल ही हुई थी दीक्षा को, और बस सीधा कसाय पाहुड़, जिसको जय धबला बोलते हैं टीका को, तो सीधा जय धबला ग्रंथ पढ़ाना शुरू कर दिया। अब सोचो हम लोगों जैसे, खासकर हम जैसे मूर्ख आदमी जिनने कभी सिद्धांत ग्रंथ को छुआ भी नहीं हो, और डायरेक्ट जाके वहाँ उस जय धवल की क्लास में बैठना। तो उस समय आचार्य महाराज से कहा हम लोगों ने कि इतना क्लिष्ट ग्रंथ है और हम लोगों की समझ में तो ज़्यादा आएगा नहीं। तो आचार्य महाराज का यही कहना था कि कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन पूरे श्रद्धा के साथ यदि आप बैठे हो, एकाग्र मन करके और चित्त को एकाग्र करके अपने कानों को अलर्ट रखे हो, तो उतनी ही निर्जरा होगी जितनी निर्जरा की जानने वाले व्यक्ति की हो रही है। बस काम श्रद्धान का है, समर्पण का है, विश्वास का है। यदि ये आप रखोगे तो वो शिवभूति महाराज को याद करो कि जिनको नमोकार भी नहीं आता था और उनके गुरु के पहले उनको केवल ज्ञान हो गया। तो ये कतई नहीं लिखा है कि जब हम पूरी गाथाएं याद करें, पूरे हर विद्या को कंठस्थ कर लें, तभी जाके हमें केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। ये कहीं नहीं लिखा। हम बस इस जिनागम पर, इस जिनवाणी पर श्रद्धान रखें और बस यही माने कि भगवान ने जो कहा है वो ही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है।
भली हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, भले हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम कम है, लेकिन हम श्रद्धान पूरा रख सकते हैं। इसके लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, बस बैठना मात्र है और बस सुनना है। विशेष करके ये फ़ोन आदि यहाँ पर नहीं लाना, इनका उपयोग नहीं करना, तो ये 40-45 मिनट की क्लास आपको पता नहीं चलेगी कब हो गए। और हम महामंत्री महोदय से कहना चाहेंगे, इस क्लास का टाइम आप फिक्स करिएगा। तो ये पूरी टाइमिंग इस क्लास पे डिपेंड है। तो हर हाल में 8:40 पे पूजन शुरू हो जाए, 5 कम 9 से मंगलाचरण हो जाए शुरू, और 9 बजे से वाचनाएँ शुरू हो, और अधिकतम 45 मिनट। तो 9:45 पे यहाँ फ्री, और 10 बजे तक आहारचर्या के लिए उठ जाएंगे सब महाराज जी लोग। क्यों? हम लोगों की बात नहीं है अकेले, जो लोग चौका लगा रहे हैं उनको बेचारों को 12:30 बजे 1 बजे मिलता है भोजन। तो उन पे तो रहम करें आप लोग, है ना। और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता फिर कि इतने लेट तक हम लोग आते हैं, 12 बज जाते हैं आहार से। तो जितने भी जैनेतर लोग हैं वो देखते होंगे तो ये साधु क्या करता रहता, 1.5 घंटे खाता है क्या है? अच्छा बढ़िया, उस समय पानी मानी पी के आते तो पेट भी ऐसा तना दिखता। कहने लगे बढ़िया है, ऐसी वो कहावत है ना जैसी कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। समझ गए? तो वो सारे लोग यही सोचेंगे बढ़िया जलवा है यार इन साधुओं के। तो हम लोगों को तो 10 मिनट नसीब नहीं होते हैं, दिन रात कमा रहे उसके बाद, और ये लोग बढ़िया कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, पाटा तोड़ रहे हैं, और अच्छे बढ़िया 56 भोग में मलाई रबड़ी और लड्डू खा रहे हैं। समझ गए? तो ऐसा ना हो, जो समय आहारों का है वो समय का उल्लंघन ना हो, तो वो शोभनीय है और उचित है। मैंने कल भी कहा था इन लोगों से कि जो समय की कीमत जानता है, तो एक समय टाइम होता है और एक समय का मतलब आत्मा होती है। समय सार ग्रंथ का मतलब आत्मा का सार। और अभी वर्तमान आचार्य भी कौन है? समय सागर जी हैं। तो जो इस टाइम की कीमत जानेगा वो समय यानी आत्मा की कीमत जान रहा है, और वर्तमान आचार्य समय सागर की कीमत को वो समझ रहा है। तो साधु का एक भी क्षण वो खराब नहीं करेगा। अशरण अनुप्रेक्षा क्या है? अशरण अनुप्रेक्षा भणिता, अब इसको कहते हैं ना शरणम अशरणम, कोई शरण नहीं है यही अशरण है। अथवा ना विद्यते शरणम किम अपि केशांच जीवानाम इति अशरणम अनुप्रेक्षा, अर्थात संसार में कोई भी शरण विद्यमान नहीं है, कोई भी माने जीव के लिए कुछ भी शरण नहीं है, ऐसा चिंतन करना अशरण अनुपेक्षा है। संसारम संसरणम अथवा संसरंती पर्यटन्ति यस्मिन इति संसारा परिभ्रमणम पंचधा प्रोक्ता द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव भेदा संसार अनुप्रेक्षा। संसरण का नाम ही क्या है? संसार है। और संसरण का मतलब क्या होता? परिभ्रमण करना। 84 लाख योनियों में 4 गतियों में घूमते रहना, ये क्या कहलाता है? संसार। और कितनी विडंबना है कि हम अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा 3 लोक में जिसमें हमारा जन्म अनंतों बार नहीं हुआ हो। इस गुना में अनंतों बार पैदा हो चुके अपन। संसार का एक भी हिस्सा नहीं, चाहे निगोद से लेकर के, माने सर्वार सिद्धि तो नहीं कहेंगे, मगर स्वर्ग तक बार बार गए और आए हैं। फिर भी अपन टूर बनाते रहते हैं कि अब ये समर वैकेशन लगी हैं तो वहाँ घूमने जाना है, ये विंटर वैकेशन आई है, क्रिसमस हॉलीडे पड़ा है तो अब यहाँ जाना है। सोचो, यदि तीर्थ यात्रा के लिए आप प्लान बनाते हो तो उसमें कर्मों की निर्जरा होगी। जिस दिन से आप सोचना शुरू करते हो कि हमें सितंबर में संबेश शिखर जी की यात्रा करनी है, या आचैसी के पास जबलपुर जाना है, या गोमटेश्वर की यात्रा करनी, और हम उन 2 महीने पहले से रिजर्वेशन कराते हैं, पूरा प्लान करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, तो उन 2 महीने से ही हमारी कर्मों की निर्जरा शुरू हो गई। और वो ही हम यहाँ वहाँ स्विट्जरलैंड का टूर बना रहे हैं, हांगकांग जाना है ना, और सिंगापुर जाना है, यूएस जाना है, यूरोप टूर में जा रहे हैं, और कहीं नहीं तो कश्मीर जाते हैं भारत में, कुल्लू मनाली जाते हैं, शिमला जाना, ये सब
मन में आते ही विचार पाप का बंध शुरू हो जाता है और फिर उसको कार्य रूप देते समरम समारम आरंभ रूप में, मन वच कृत कारित अनुमोदना रूप में, तो आपको 108 प्रकार के आश्रव वो आना शुरू हो जाते हैं। तो बढ़िया, इतना अच्छा सब कुछ मिला है तो अच्छी चीज़ों में लगाओ, मन को भी शुभ प्रवृत्ति में लगाओ, वचन को भी और काय को भी, तभी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। तो इस प्रकार से परिभ्रमण करते रहना चारों गतियों में, ऐसा सोचना कि हम कभी संसार में आए थे, सबसे पहले कहाँ हुए होंगे, फिर हम कहाँ नहीं हुए, एक भी स्थान ऐसा शेष नहीं रहा जहाँ हमारा जन्म ना हुआ हो, मरण ना हुआ हो। तो इस प्रकार से सोचना, ये क्या कहलाता है? संसार अनुप्रेक्षा कहलाती है। और फिर ये 5 प्रकार का होता है संसार, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। ये 5 प्रकार से इनकी बहुत बड़ी व्याख्या है। जब कभी अभी पंच परावर्तन के बारे में आप आगम से पढ़ेंगे तो पढ़ के और सुन के रूह कांप जाएगी कि कैसा परिवर्तन होता है, कैसे कैसे जन्म होता है, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, और ऐसा 5 प्रकार से बताया। अभी वो नहीं है समय बताने का, ना इसमें व्याख्या है इसकी। फिर संसार अनुप्रेक्षा के बाद एकस्य आत्मना भावा एकत्वम एकत्व अनुप्रेक्षा, मतलब जीव के एकत्व या अकेलेपन का चिंतन करना क्या कहलाती है? एकत्व भावना कहलाती है। शरीर आदि अन्यस्य भावा अन्यत्वम अन्यत्व अनुप्रेक्षा, और इस आत्मा के अलावा, जीव तत्व के अलावा जितना भी जो कुछ है वो सब पर है, अन्य है, ऐसा सोचना क्या कहलाता है? अन्यत्व भावना कहलाती है। और न शुचि अपवित्र काया असुचि तस्य भावा असुचित्वम असुचित्व अनुप्रेक्षा, माने यह जो काया है यह कैसी है? अपवित्र है। आप लोगों ने वैराग्य भावना में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा? 7 कुधातु भरी मल मूरत चाम लपेटी सो है, अंतर देखत यासम जग में अपर अपावन को है। फिर उसके बाद आता है 9 मल द्वार श्रवै निशि बासर नाम लिए घिन आवे, फिर व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तय कौन सुधि सुख पावे। ये आप पढ़ते होंगे वैराग्य भावना में। तो 7 धातु होती हैं और उपधातुआँ तो बहुत सी हैं। उपधातुएँ ये हैं, ये अंदर भरी हुई हैं। ये चमड़ी जो स्किन है, 7 लेयर है त्वचा की, ये ढके हुए हैं उसको। और ज्यों ही आप कभी देखते किसी को घाव हो जाता है, मवाद आदि बनती है, पीप आदि या गला वो सड़ा हुआ रुधिर निकलता है, तो आपका देख के मुंह सिकुड़ जाता है, मुंह फेर लेते हैं उस तरफ से। और जब कभी कोई छुल जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो पूरा मांस यहाँ का जैसे निकल आता है जहाँ भी छुले हैं, तो वो देख के कितनी घिन आती है, सोचो। और 9 मल द्वार हैं, 9 मल निकलते रहते हैं। 9 का मतलब नया नहीं, 9 प्रकार के, चाहे वो आँखों से कीचड़ आ रहा हो, चाहे नोजी आ रही हो, चाहे कफ आ रहा हो, चाहे कानों का मैल हो, समझ गए, और चाहे पसीना हो, ऐसे कई द्वार, चाहे मलमूत्र हो, ये सब काय में आ जाते हैं, मल में आते हैं। ये समझ में आ रही बात? इसीलिए कभी भूल से चौका आदि में आपने ऐसा हाथ लगा दिया, ऐसा लगा दिया, तो उन हाथों से भी फिर उस आहार को नहीं छूना है। पहले धोइए आप और फिर उसके बाद आप पुनः आहार दीजिएगा। होता है हमें ध्यान नहीं रहता है उस समय, और अपन कहीं भी हाथ लगा लेते हैं, और उन्हीं हाथों से फिर महाराज जी ने देख लिया सो तो ठीक है, नहीं देख पाए सो उन्हीं से आप चला देते हो। और अपने लिए तो इतनी हाइजीन सिक्योरिटी रखते हो आप, खूब हैंड वाश का, सैनिटाइजर का, और सब सोप का, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर का उपयोग करते हो। हम लोग कुछ भी यूज नहीं करते, सामान बेसन से या रीठा से धोते हैं, और हम लोगों की कोई हाइजीन सिक्योरिटी है ही नहीं, ना हम लोग मास्क लगा सकते हैं, समझ गए। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप महाराज जी को कितना सुरक्षित रख सकते हो। जब से ये कोरोना काल आया है तो सब ने उस मंडराती हुई मौत को साक्षात देखा है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता था। तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो। वहाँ हर कोई गृहस्थ को चलाने की जिद करता है, तो भैया हमें ये बताओ, गृहस्थ
अकेले में क्या भोजन सामग्री है, बाकी दाल भात और बाकी और सब सामग्री में भोज्य पदार्थ नहीं है क्या? क्या अकेले ग्रास चला देंगे हम तो महाराज जी को अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी, और हो सकता भविष्य में उस ग्रास को देने के फलस्वरूप हम भी अजर अमर हो जाएंगे, और बाकी दाल या भात चलाएंगे तो अल्प आयु का बंद हो जाएगा, उससे उच्च आयु का। ऐसा है क्या? तो उस ग्रास को चलाने की जिद मत करो, वहाँ व्यवस्थाएं देखो। और वो जितने भी लड़के जाते हैं वो सहायक के रूप में गए हैं, उनको आप अपना विरोधी नहीं समझो कि जी अच्छे आए जी महाराज के संग का जान लगे, बड़ी होशियारी मार रहे जी, समझ गए? तुम जानत का हो, कब से पैदा भय हो तुम, जितने साल के हो उससे ज़्यादा उम्र को तो नाती है माओ, हमें होशियारी बता रहे तुम हैं? आज ऐसी को 27 बार पड़गाहन करके हार दे हैं, और तुम इतने आ गए एक बार महाराज के संगे और होशियारी मारन लगी। ऐसा बिहेव अपन को उन बच्चों के साथ नहीं, उनको प्रोत्साहित करो, उनको हतोत्साहित नहीं करो। हाँ, उनका भी कभी कभी ओवर रिएक्ट होता है, वो भी अपने आप को सूरमा भोपाली समझने लगते वहाँ पे, तो वो उनको नहीं समझना है। आप सहयोगी के रूप में गए हो और आपके लिए उनका सहयोग अपेक्षित है, समझ गए ना? तो उनका सहयोग अपनाइए, उनको और प्रोत्साहित करिए। हाँ बेटा, उनकी कोई कमी दिखती है तो उनको अकेले में बुला के प्यार से समझा दो कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो तो और अच्छा रहेगा, समझ गया ना? ये करना चाहिए, वरना मेरे ही सामने वहाँ तू मैं होने लगती है। सबके ईगो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ईगो टकराते हैं और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जागता है वहाँ पर, तो बस वो हतोत्साहित करते फिर सबको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये अशुचि काया है, पूरे मलमूत्रों से भरा हुआ यह पिंड है, ये तो हम अच्छा मान रहे हैं, इसी के साथ संभाल में लगे हैं, बाकी एक दिन ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जानी है। ऐसा यदि सोचते हैं तो हम इस शरीर के माध्यम से इसको जो बार बार संस्कारित करते रहते हैं, बार बार लीपापोपी करते रहते हैं पूरी बॉडी की, और इतने सारे अशुद्ध पदार्थों का उपयोग करते जिनमें कई जीवों की हिंसा होती है, उन सब से अपन दूर हो जाएंगे और केवल इसकी उतनी देखभाल करेंगे ताकि ये शरीर अकाल में ना जाए और इससे हम धर्म साधना करके कर्मों की निर्जरा कर पाएँ। इसके लिए हम शरीर की साथ संभाल थोड़ी बहुत कर सकते हैं। आश्रवती इति आश्रव आश्रव अनुप्रेक्षा, और आने को कहते हैं आश्रव। तो कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। वो कर्म कैसे आते हैं, किन भावों से आते हैं, इस प्रकार से चिंतन करना आश्रव भावना है। कर्म आगमनम संवृणोति अभिनव कर्मणाम प्रवेशम कर्तुम न ददाती इति संबरा संबर नाम अनुप्रेक्षा। और कर्मों के आने को रोक लेना, ढक लेना, ये कहलाता, और नए कर्मों का नहीं आने देना, ये संबर कहलाता है। और इसके जितने भी उपाय हैं उनके बारे में, जैसे आसव निरोधा संबरा और सागुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्य, तो वो इतने प्रकार से 57 प्रकार से जैसे आश्रव होता तो 57 प्रकार से संबर भी होता, तो उन सब के बारे में चिंतन करना क्या कहलाएगी? संबर अनुप्रेक्षा कहलाएगी। फिर इसके बाद एक देशेन कर्मणः निर्जरणम गलनम अधापतनम सटनम निर्जरा निर्जरा अनुप्रेक्षा। और कर्मों का आत्मा के साथ जो एक में एक संबंध हो गया था, बंद हो गया था, उसको एक देश निर्जरित करना, गलाना, आत्मा से छुटाना, ये क्या कहलाएगा? निर्जरा कहलाएगा। और इसका चिंतन करना निर्जरा अनुपेक्षा है। लोक्यंते जीव आद्या पदार्था यस्मिन इति लोक अनुप्रेक्षा, जिसमें जीव देखे जाते हैं, खोजे जाते हैं या पाए जाते हैं, वो कहलाता है लोक। और लोक के बारे में ये 3 लोक हैं। ये अधोलोक है जहाँ नारकी और निगोद का वास है, मध्य लोक जहाँ हम सब मनुष्य और त्रियंच रह रहे हैं, और ऊर्ध्व लोक जहाँ देव आदि रहते हैं। इसका आकार ऐसा है। ये सब चिंतन करना, तो ये क्या कहलाती है? लोक अनुप्रेक्षा कहलाती है। और दुखेन बोधि लभ्यते दुर्लभा दुर्लभ अनुप्रेक्षा, और बोधि की प्राप्ति जो होती है बहुत दुख से, या कहना चाहिए कठिनाई से होती है। बोधि का मतलब केवल ज्ञान भी होता है और बोधि का मतलब रत्नत्रय भी माने। तो ये रत्नत्रय की प्राप्ति, केवल ज्ञान की उत्पत्ति ऐसे आसानी से
नहीं होती। जब बहुत बहुत तप किए जाते हैं, शरीर को कष्ट दिया जाता है और बहुत पुण्य का उदय होता है जिसका, उसको ही रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से चिंतन करना। या फिर 12 भावनाओं में जो आया है, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम उठाना, दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, और दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। तो ऐसा उन मंगत राय जी ने पूरा सार दे दिया। तो क्या क्या दुर्लभ है वो सब अपन ये सब डिटेल में पढ़ना है। अभी तो केवल ब्रीफ रूप में, संक्षिप्त से शॉर्ट रूप में केवल नाम बताया जा रहा और उनका अर्थ बताया जा रहा। फिर इसके बाद समय बिल्कुल हो ही गया है, 2 मिनट और हैं। तो ये दुर्लभ अनुप्रेक्षा हो गई। उत्तम पदे धरती इति धर्मा, जो हमें क्या कर देता है, उत्तम सुख में धर देता है। कहाँ से? आपने रत्नकर्णक श्राप का 4 में आचार्य समंत पद द्वारा जो गाथा लिखी 2 नंबर की, उसमें यही लिखा, देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णनम, और संसार दुखता सत्वान धरत यो धरत उत्तमे, या यो धरती उत्तमे सुखे। माने धर्म किसे कहा गया है? जो सत्वान यानी जो जीव हैं। कौन से जीव? संसार दुखता यानी संसार से दुखी जो जीव हैं, संसार में जो दुखी जीव हैं, उनको क्या करता है धर्म? उठा करके, दुख से उठा करके सुख में धर देता है। सो जो दुख से उठा के सुख में धरे, सो धरे से धर्म हो गया। और वो धर्म कई प्रकार का है। वो धर्म रत्नत्रय रूप भी है, वो धर्म 10 लक्षण रूप भी है, वो धर्म जीवाणम रक्षणम धम्मम, जीवों की रक्षा रूप अहिंसा परमो धर्मा रूप भी वह धर्म है। समझ में आ रही ना बात? तो इस प्रकार से धर्म के बारे में सोचना वो क्या कहलाता है? धर्म अनुप्रेक्षा, धर्म भावना कहलाती है। और एतासाम स्वरूपम यथा स्थानम निरूपयिष्यामः, ये तो यहाँ संक्षेप से कहा गया। इनका विशेष वर्णन, विस्तृत वर्णन आगे यथा स्थान पे कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आज ये 2 गाथाएं हो पाई। हम तो सोच के आए थे कम से कम 4-5 करेंगे, लेकिन अब हो ही नहीं पाई, है ना। समय तो लगभग 45 मिनट हो चुके हैं, लगभग यानी 44 मिनट हो गए। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि समय अपन को उल्लंघन नहीं करना है। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठापन वेलायाम श्रुत भक्ति कायुत्सर्गम करोम्यहम्।